हेलो दोस्तों, आपने बॉलीवुड की मूवी भूत द हंटेड शिप तो देखी होगी, जिसमें एक भूतिया जहाज दिखाया गया था। लेकिन क्या आप जानते हो कि ऐसे हंटेड शिप आज की इस दुनिया में भी पाए जाते हैं? और आज की इस वीडियो में हम ऐसे ही एक हंटेड शिप मेरी सेलेस्ट की मिस्ट्री को सॉल्व करेंगे, जो अचानक गायब हो गया और ठीक 1 महीने बाद अटलांटिक महासागर में तैरता हुआ मिला। तो आखिर क्या हुआ था इस जहाज़ के साथ और क्यों लोगों ने इसे एक भूतिया जहाज़ का दर्जा दिया? इसी को जानने के लिए शुरू करते हैं आज का ये एपिसोड। तो कहानी शुरू होती है सन 1861 से, जब कनाडा के शिपयार्ड में एक लकड़ी के जहाज़ का निर्माण हुआ, जिसका नाम रखा गया दी अमेज़न, जिसकी लंबाई 31 मीटर और चौड़ाई 8 मीटर थी। बाद में इसी का नाम मेरी सेलेस्ट रखा गया। अपनी यात्रा के शुरुआती पलों में इस जहाज़ को काफ़ी मुसीबतों का सामना करना पड़ा। इस जहाज़ के सबसे पहले कैप्टन रॉबर्ट मैकक्लेलन एक बार इतना बीमार पड़ गए कि उनकी मौत हो गई। इसके बाद जिसने ये जहाज़ खरीदा वो या तो बीमार होकर मर गया या बहुत बुरी तरह दिवालिया हो गया। इसके बाद ऐसा माने जाने लगा कि इस जहाज़ पर कोई शैतानी साया है। बाद में अमेरिका के रिचर्ड हैंस ने इस जहाज़ को खरीद लिया और इसका पूरा हुलिया बदल दिया। इसी के साथ उन्होंने इस जहाज़ का नाम दी अमेज़न से बदलकर मेरी सेलेस्ट रख दिया। लेकिन इस जहाज़ पर से काली शक्तियों का साया ख़त्म नहीं हुआ। बाद में परेशान होकर उन्होंने भी ये जहाज़ बेंजामिन ब्रिट्स नाम के कैप्टन को बेच दिया। इसके बाद जो हुआ उसने पूरी दुनिया को चौंका दिया। 7 नवंबर 1872 जहाज़ के कैप्टन बेंजामिन ब्रिट्स अपनी पत्नी शेरा और अपने 2 साल के बच्चे समेत 7 क्रू मेंबर्स के साथ यात्रा कर रहे थे। इस जहाज़ से 1700 बैरल अल्कोहल ले जाया जा रहा था, जो केवल इंडस्ट्रियल यूज़ के लिए था, जिसकी कीमत करीब $35,000 थी। इसके अलावा जहाज़ में खाने और पीने का सामान भी मौजूद था। इन्हें ये सामान जिनेवा तक पहुंचाना था। लेकिन रास्ते में जो हुआ वो पूरी दुनिया के लिए मिस्ट्री बन गया, क्योंकि इसके बाद उस जहाज़ को किसी ने नहीं देखा। लेकिन ठीक 1 महीने बाद 4 दिसंबर 1872 को एक दूसरे जहाज़ डी ग्रेटिया भी उसी रास्ते से निकला। तभी डी ग्रेटिया के कैप्टन को दूर समुंदर में एक शिप दिखाई दी, जो न आगे बढ़ रही थी और न पीछे जा रही थी। ध्यान से देखने पर पता चला कि ये जहाज़ कोई और नहीं बल्कि बेंजामिन ब्रिट्स की शिप मेरी सेलेस्ट है। तभी डी ग्रेटिया के कैप्टन ने इस जहाज़ की ओर सिग्नल भेजे, लेकिन वहाँ से कोई जवाब नहीं मिला। इसलिए कैप्टन ने अपने क्रू मेंबर्स को मेरी सेलेस्ट में भेजा, लेकिन क्रू मेंबर्स को इस जहाज़ में कोई भी इंसान नहीं मिला और जहाज़ में ले जाने वाला अल्कोहल भी इस शिप में मौजूद था। पहले तो डी ग्रेटिया के कैप्टन को लगा कि जहाज़ के लोग किसी मुसीबत में फंस गए होंगे, जिसकी वजह से उन्होंने जहाज़ छोड़ दिया। लेकिन जहाज़ को देखने में ऐसा नहीं लग रहा था कि जहाज़ पर किसी ने अटैक किया हो। जहाज़ पर एक भी खरोंच मौजूद नहीं थी। बाद में कैप्टन जहाज़ को पोर्ट पर लेकर आ गए। उसके बाद लोगों ने इसके गायब होने और फिर अचानक वापस आने पर कई थ्योरी बनाना शुरू कर दिया। कुछ के अनुसार इस जहाज़ पर एलियंस का अटैक हो गया होगा, जिस कारण एलियंस शिप के क्रू को पकड़कर अपने साथ ले गए होंगे, या इस शिप पर किसी समुद्री राक्षस ने हमला कर दिया होगा। कुछ लोगों के अनुसार ये जहाज़ किसी समुद्री तूफान की चपेट में आ गया होगा, जिस कारण इसके क्रू ने इस जहाज़ को छोड़ दिया। लेकिन अगर कैप्टन और उसके क्रू ने जहाज़ को छोड़ा है तो वो लोग कहाँ हैं, इसकी कोई भी जानकारी नहीं मिल सकी। वहीं ये जहाज़ उसी अटलांटिक ओशन में गायब हुआ,
जहां बरमूडा ट्रायंगल मौजूद है। तो हो सकता है कि ये जहाज़ बरमूडा ट्रायंगल में फंस गया होगा। बरमूडा ट्रायंगल क्या है, इस बारे में डिटेल्ड वीडियो हम इस चैनल पर अपलोड कर चुके हैं। इसके अलावा कुछ लोगों का मानना था कि जहाज़ पर एक शैतानी साया मौजूद है, जिस कारण जो भी जहाज़ को ख़रीदता है वो मौत की नींद सो जाता है। अब ये सब तो केवल थ्योरीज हैं और थ्योरी हमेशा सच नहीं होती। तो आखिर क्या हुआ था इस जहाज़ के साथ और क्यों इस जहाज़ के क्रू को ये जहाज़ छोड़ना पड़ा, ये आज तक के सवाल बना हुआ है। इसके अलावा इतिहास में और भी कई घोस्ट शिप की कहानियाँ सामने आ चुकी हैं और आती भी रहेंगी। तो ऐसी ही इंटरेस्टिंग वीडियोज़ देखने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में।